बंदो ज्ञानानंद कर नैमि चंद गुणकम माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधिकम दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणीय रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण पद मोदित हरित हर करम सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन ली मैं नमान विन दान धन ऐन हीन तन छी विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु जो होत उदंगल दूर सब तम जो भानु जो। गुड़ी स्थान विवेचन पर अपनी चर्चा करना है। सबसे पहले तो मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, स्मारक में कितने गुड़ी स्थान हो गए? चौथा चल रहा है, बहुत बढ़िया, प्रमोशन हो गया। मतलब पहले जब भी पूछते थे कौन सा चल रहा है तो सब बोलते थे पहला चल रहा है। इस बार प्रमोशन हो गया, बोल रहे हैं कि चौथा चल रहा है, बढ़िया है। कोटा वालों का कौन सा चल रहा है? गुड़ी स्थानातीत है, एक भी नहीं हुआ, मतलब वही गुड़ी स्थानों का काम ही नहीं। और बांसवाड़ा में भी गुड़ी स्थान अभी एक भी नहीं, वहाँ भी प्रश्नोत्तर विभाग चल रहा है। अब है तो वैरायटी बहुत, और सबको लेके थोड़ा चलना पड़ेगा, एक को लेके चलना थोड़ा कठिन है, इसलिए ऐसा करते हैं। शुरुआत में ऐसा बेस बनाते हैं कि जिससे सबको कवर हो जाए, फिर बढ़ेंगे अपन आगे। क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी मिली कि जब अपना पिछले शिविर में चौथा गुड़ी स्थान हो गया था, तो उस दृष्टि से, और इस बार 5वें की संभावना अपनी ज़्यादा थी, तो इस दृष्टि से यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 तक कराने का प्रयास किया गया, जिससे यहाँ तक शिविर में 5वां चल जाए। लेकिन अभी इसके अलावा जयपुर वालों के अलावा बांसवाड़ा और कोटा को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बेस स्टार्ट करते हैं, और फिर इसके बाद अपन 5वें गुड़ी स्थान से चलेंगे। चौथा कहाँ तक हो गया यहाँ पे? कितना लगभग? अच्छा, वैसे अपन ने पिछले शिविर में तो ले लिया। गुड़ी स्थान 14 होते हैं, इनके नाम तो सबको याद होंगे, है ना? इसमें तो सभी, कोई भी पीछे नहीं होगा। इन 14 गुड़ी स्थानों में पहला गुड़ी स्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा ये कैसे बनते हैं, यहाँ की अपन थोड़ी सी चर्चा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये गुड़ी स्थानों की उत्पत्ति कैसे होती है, सबको ध्यान है? कैसे होती है? मोह और योग से। कोमट साहब जी जीवकांड में लिखा है, मोह योग भाव। ये गुड़ी स्थान मोह और योग से उत्पन्न होते हैं। तो मोह से उत्पन्न होते हैं कितने गुड़ी स्थान?
1 से लेकर 12 तक, और योग से 13वां और 14वां। ये मुख्यतः गुणता की अपेक्षा से है, सर्वथा तो नहीं है, क्योंकि देखा जाए योग भी पहले गुण स्थान से ही है और मोह पहले से ही है। तो मोह की मुख्यता से 1 से 12 गुण स्थान और योग की मुख्यता से 13वां और 14वां गुण स्थान। ये कैसे बनते हैं जरा एक बार अपन देख लेते हैं। पहला गुण स्थान किसके निमित्त से बनता है? मिथ्यात्व के उदय से। मोहिनी के 28 वेद सभी को याद है? ऐसा कोई है जिनको याद नहीं है? ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं, फिर भी मैं दोहरा लेता हूँ मैं अपनी तरफ से। मोहिनी के सामान्य रूप से पहले 2 भेद हैं। पहला दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। 2 दर्शन मोहिनी के कितने भेद? 3 भेद। पहला ये 3 हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अभी जो क्लास ले रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा कि शिविर वाली क्लास ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनी रेगुलर कक्षा चलती है। क्योंकि शिविर में जैसे वो शिवरात्रि भी बहुत हो ना, तो एक शिविर जैसी कक्षा लगती है। अभी विद्यार्थी की मुख्यता दिख रही है, इसलिए अपन थोड़ी शैली भी बदल जाएगी, है ना। तो शिवरात्रि जब रहते ना बहुत, तो फिर थोड़ा अलग बोलने का भाव अलग जाति का आता है, थोड़े उदाहरण और थोड़ा सा एकदम जनरल हो जाता है। अभी अपन विषय पे ही चलेंगे सीधे। दर्शन मोहिनी के कितने भेद हो गए? 3। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी के कितने भेद? 25। कौन कौन से? पहले अनंतानुबंधी के 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर अप्रत्यक्षानुबंध के 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्यक्षानुबंध की 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन की 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर हास्यादि 9 कसाय। पहला हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये सब कितने हो गए? 25 और 3 28। चलो यहाँ से आप लोग आ गए तो लग रहा है कि शिविर जैसा हो गया। हमने अभी वही कहा कि अभी लगा ही नहीं रहा था शिविर जैसा, ऐसा लग रहा था विद्यार्थी की रेगुलर कक्षा ले रहे हैं। अभी 5-7 जन यहाँ पे थे और आप लोगों ने शिविर जैसा माहौल बना दिया। चलो धन्यवाद आपको। ये 28 वेद हो गए मोहिनी के। किसी से ही पूछ लें, कोई बता सकता है? चलो ये ब्लू शर्ट में, हाँ ठीक है। हाँ चलो कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि आप बढ़िए। क्या नाम? विशाल नाम है? हाँ बोलो। मोहिनी के 2 भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं, अनंतानुबंधी, बढ़िया। अब गौतम गणधर से पूछ लेते हैं। बस फिर तो फिर गया, सब हो गया, झेल लिया तो हो गया काम। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा, हो गया। ये गौतम गणधर पता है उससे कब से जुड़े हो तुम? विदिशा शिविर से, हैं? कौन सी क्लास में थे? 7th में। तभी से गुणस्थान की कक्षा में बैठता है। अब गुणस्थान बढ़ा नहीं बढ़ा वो तो वो जानते होंगे, लेकिन हाँ इतना ध्यान है, विदिशा 2016 में प्रशिक्षण शिविर था और वहाँ जो कक्षा चलती थी तो आगे सबसे पहले बैठना और सब समझता था, पूछता था अलग से भी आगे। बहुत बढ़िया। नाम पूछा वहाँ, नाम क्या है? तो गौतम गणधर। मुझे भरोसा नहीं, मैं मजाक कर रहा
फिर समझ में आया कि हाँ वास्तव में उसका नाम है। ठीक है, आप लोगों को तो याद ही होंगे, पक्का। अब इनमें से हमें देखना है, इन 28 भेदों में से पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व। ठीक है, कोटा और बांसवाड़ा वालों की मुख्यता से विशेष रूप से कर रहे थे, जयपुर वालों ने तो ही पढ़ लिया है, ऐसे ही मान के चलें। अपने पिछले शिविर में हुआ और रेगुलर कक्षा चलती है, मंजी लेते ही तो बढ़िया चल रहा है। तो सबसे पहला है मिथ्यात्व गुणस्थान। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व। यह मिथ्यात्व गुणस्थान किसके उदय से बनता है? दर्शन मोहिनी का पहला भेद मिथ्यात्व, उसके उदय निमित्त से पहला मिथ्यात्व गुणस्थान हुआ। दूसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान किसके निमित्त से? अनंतानुबंधी। अब अनंतानुबंधी चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, इन चार में से किसी भी एक का उदय आ जाए, किसी एक का भी उदय आ जाएगा तो दूसरा गुणस्थान बनता है। माने दर्शन मोहिनी के 3 भेदों में पहले भेद से पहला गुणस्थान, मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान। फिर दूसरा गुणस्थान चारित्र मोहिनी के पहले भेद से, अनंतानुबंधी में से किसी एक के उदय से दूसरा गुणस्थान। फिर तीसरा गुणस्थान दर्शन मोहिनी का दूसरा भेद, कौन सा? सम्यक मिथ्या। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तीसरा गुणस्थान। 3 हो गए। फिर चौथे नंबर पर आओ, चौथा गुणस्थान किसके उदय निमित्त से? अप्रत्यक्षानावरण, इस कसाई के उदय से चौथा गुणस्थान बनता है। ठीक है, नाम भूल गया मैं आपका, चिन्मय जी। अप्रत्यक्षानावरण के उदय से चौथा गुणस्थान। इसके आगे बढ़े, 5वां गुणस्थान प्रत्यक्षानावरण कसाई के उदय से 5वां गुणस्थान। अब इसके बाद आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें संजुलन के कितने भेद करना पड़ेंगे? 5 भेद करना पड़ेगा। दर्शन मोहिनी का जो तीसरा भेद था, कौन सा? सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति के उदय निमित्त से कोई भी गुणस्थान नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, कोई बता सकता है? बोलो। क्या पहले से? ऑप्शन के बाद होता है, ऑप्शन में नहीं चौथा था, बस चेंज हो जाता है। नहीं, मेरा प्रश्न मैं फिर से बोलता हूँ। दर्शन मोहिनी के 3 भेदों में जो तीसरा भेद है सम्यक प्रकृति, उस सम्यक प्रकृति के उदय से कोई भी गुणस्थान नहीं बनता। क्यों? वो उत्तर नहीं मिलता। हर्ष नाम है, हाँ, ये पीछे भी कोई कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने कहा सम्यक प्रकृति की वजह से चलमलगाणों से उत्पन्न होता है, इसलिए उससे कोई गुणस्थान नहीं बनता। विशाल इन्होंने कहा हुआ है देशघाती प्रकृति है, इसलिए। और कुछ बोलिए गणधर। चलो, इन्होंने प्रयास किया। बोलिए चिन्मय जी। होगा या तो फिर संयोजना होगा। इसका मतलब उसके उदय में भी या उपशमिक सम्यक दोनों में अनंतानुबंधी उदय में नहीं होगा, उसके लिए अलग पुस्तक बनाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि का उदय है। चलो, सबने प्रयास किए, लेकिन अभी वैसा आंसर नहीं मिल रहा है एकदम संतुष्टिप्रद। हाँ बोलो।
आपको कहना सम्मिलित प्रकृति अकेले उदय में नहीं आती, आ तो सकती है। 9वां मंद तमोदय, 10वां सूक्ष्मोदय, 11वां आवाजाही हास्य के उदय से, मोहिनी के उपशम से, 12वां मोहिनी के क्षय से, 13वां योग के सद्भाव के निमित्त से, 14वां प्रभाव से। इस तरह से 14 गुण स्थान कैसे होते हैं इनको अपन ने देखा। इतना देखने के बाद थोड़ा सा और अपन इसमें विषय देखते हैं 5वें गुण स्थान तक आने के लिए। पहला गुण स्थान हमने देखा मिथ्यात्व के उदय से बनता है। मिथ्यात्व की परिभाषा सबको पता ही होगी, किसे कहते हैं मिथ्यात्व। बाल बोध की परिभाषा मत बताना, गुण स्थान का विषय चल रहा है, नहीं तो सब एक ही जवाब देते हैं। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। किसे कहेंगे मिथ्यात्व? हाँ बस, बहुत बढ़िया। मिच्छोदयेन मिच्छत, क्या परिभाषा है। कभी कभी तो ऐसी परिभाषाएं सुनते हैं तो ऐसा लगता है ऐसी सभी परिभाषाएं। जैसे मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो उत्पन्न होता है उसे मिथ्यात्व कहते हैं। मिच्छोदयेन मिच्छत, मिथ्यात्व के उदय से जो हो उसे मिथ्यात्व कहते हैं। तो परिभाषाएं हो तो ऐसी, और भेद हो तो कैसे? औपसमिक सम्यक्त्व के कितने भेद? 2। पहला प्रथमोपसम और दूसरा द्वितीयोपसम। कितने बढ़िया भेद हैं। ऐसे ही और 3 हो तो तृतीयोपसम, 4 हो तो चतुर्थोपसम। चलिए, तो पहला मिथ्यात्व हो गया। मिथ्यात्व के उदय से जो गुण स्थान उत्पन्न हो उसे मिथ्यात्व कहते हैं। ये पहला गुण स्थान हुआ। पहले गुण स्थान में हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, यहाँ कक्षाओं में भी रेगुलर में हो चुकी हूँ। मिथ्यात्व गुण स्थान के बाद दूसरा गुण स्थान के कौन सा है? शासन समय। ये कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या? कई लोग बता सकते हैं। चलो मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा बेसिक हो जाए, क्योंकि 5वें गुण स्थान पर पहुँचना है तो थोड़ी सी जानकारी सामान्य हो जिन्होंने गुण स्थान नहीं पढ़े हों उनके लिए। मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, जब वह मिथ्या दृष्टि जीव मोहिनी कर्म का, उसमें भी दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी 4, इन 7 प्रकृतियों का जब उपशम करता है, क्या करता है? उपशम करता है। उपशम करता है तो वह जीव होने को तो वह डायरेक्ट चौथे में भी जा सकता है, डायरेक्ट 5वें में भी जा सकता है, डायरेक्ट 7वें में भी जा सकता है। कहाँ से? पहले गुण स्थान से कोई जीव यदि मिथ्यात्व की, दर्शन मोहिनी की 3, अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों का उपशम करे तो पहले से डायरेक्ट चौथे में भी, पहले से 5वें में, पहले से 7वें में, इनमें जा सकता है अपन। लेकिन वहाँ सब जगह नहीं पहुँचाते, अपन एक ही जगह पहुँचाते हैं। कहाँ पर? दूसरे में पहुँचाओ, चौथे में पहुँचाओ, अभी चौथे में पहुँचाओ। दूसरे में तो लाना है ना, लाना है, उसी के लिए एडवांस में बोल दिया होगा लगता है। तो अपन चौथे में पहुँचे, हो गया। कौन सा सम्यक तो हुआ? औपसमिक सम्यक। औपसमिक सम्यक्त्व का काल है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा औपसमिक सम्यक्त्व नहीं रहता। अब औपसमिक सम्यक्त्व का अंतर्मुहूर्त काल कहा, चौथे गुण स्थान में कोई जीव पहुंचा, औपसमिक सम्यक्त्व में है और उसका काल चल रहा है। मान लो अपन ने माना 1 मिनट। कितना माना? 1 मिनट। 1 मिनट मान लेते हैं, अंतर्मुहूर्त 1 मिनट। अब 1 मिनट पूरा होने वाला है, 5 सेकंड हुए, 10 सेकंड, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 54 तक। क्या हुआ? सब ध्यान है मतलब। कहाँ तक? 54 तक, 54 सेकंड तक पहुँच गया। अब कितने सेकंड बचे? 6 सेकंड। अब यहाँ
54वें सेकंड पर यदि अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाए, आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। क्रोध का भी उदय आ सकता है, मान का भी आ सकता है, माया का भी और लोभ का। इनमें से किसी एक का उदय आया। एक के उदय आने पर जीव उसी समय दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। मान लो 54वें सेकंड पे अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आया, तो वह जीव अभी चौथे गुण स्थान में था, अब कहाँ जाएगा? दूसरे गुण स्थान। दूसरे गुण स्थान में आया, कितनी देर रहेगा? अभी उदाहरण के अनुसार कितनी देर? 6 सेकंड रहेगा। वैसे तो रहेगा अधिकतम है 6 अवधि और कम से कम 1 समय। अपन यहाँ उदाहरण में देख रहे हैं तो अधिकतम 6 सेकंड और कम से कम 1 सेकंड। मान लो 54वें सेकंड पर अनंतानुबंधी का उदय नहीं आया, 55 सेकंड हो गए, उधर भी नहीं आया, 56 सेकंड हो गए, उधर भी नहीं आया, 57 हो गए, यहाँ उदय में आ सकता है कि नहीं? तो कभी भी आ सकता है। 54 के बाद कभी भी 54, 55, 56, 57, 58, 59। मान लो यहाँ 59 पे उदय में आ गया तो 1 सेकंड बचा है। अब वहां पर जीव दूसरे गुण स्थान में जाएगा। 59 सेकंड समाप्त हो, 1 सेकंड बचा, तो कितनी देर रहेगा दूसरे गुण स्थान में? 1 सेकंड रहेगा। इस तरह से माने 54, 55, 56, 57, 58 कहीं पर भी अनंतानुबंधी का उदय आता है तो यह जीव दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। और दूसरे गुण स्थान में कितना रहेगा? जितना वो वहां का काल बचा था ना, 54वें सेकंड पर उदय में आए तो 6 सेकंड यहाँ रहेगा, ऐसा जानना। दूसरा गुण स्थान इस तरह से बनता है। ओके, क्लियर? कोटा वालों को, कोटा वाले हाथ ऊपर कर दो जरा, कौन से? बहुत बढ़िया, ख्याल में आया? कोई दिक्कत हो तो बताना। बांसवाड़ा वालों को पक्का? नहीं आया तो वहाँ देख लेंगे फिर हम, है ना? बाकी को तो देख ही नहीं सकते, ये लोग तो अभी बिखर जाएंगे। देख लेंगे का मतलब धमकी नहीं दे रहे हैं, वहाँ समझा रहे हैं, नहीं तो तुम लोग सोच रहे हो धमकी दे रहे हैं। वहाँ फिर से रिवीजन कर लेंगे, लेकिन यही पक्का करें ना, बात के लिए क्यों छोड़ो। दूसरा गुण स्थान हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुण स्थान कैसे बनता है? यहाँ अपन ने औपसमिक सम्यक्त्व तक का देखा था। ओके, औपसमिक सम्यक्त्व का काल अपन ने कितना माना? 1 मिनट है। कितना? अंतर्मुहूर्त माना 1 मिनट। अब तीसरे गुण स्थान में जिस जीव को आना है तो कैसे आ सकता है? औपसमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त है, अपन ने माना 1 मिनट। सेकंड बढ़ते चले जा रहे हैं, 58, 59, 60 कंप्लीट। 1 मिनट हो गया पूरा समाप्त। अब दूसरे गुण स्थान में आने के कोई चांस नहीं, चांस समाप्त। क्यों? दूसरे गुण स्थान में आने के लिए उसी अंतर्मुहूर्त के अंदर अनंतानुबंधी का उदय आना अनिवार्य है। 1 मिनट के अंदर ही अनंतानुबंधी का उदय आना अनिवार्य है। यदि अनंतानुबंधी का उदय इसमें नहीं आया तो अब आएगा ही नहीं। ठीक है? क्यों नहीं आएगा? उसका कारण, औपसमिक सम्यक्त्व का काल हो गया समाप्त। अब दूसरी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। अभी सिर्फ अनंतानुबंधी को मौका था कि भाई एक्टिव हो सकते हो। अब किनको चांस है? दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों को मौका मिलेगा। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 3 को चांस मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। औपसमिक सम्यक्त्व का काल हुआ पूरा समाप्त। ये दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं। इन 3 में से किसी एक का उदय नियम से आएगा ही आएगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मिथ्यात्व का ही उदय आएगा, सर्वथा मानते हैं। ऐसा नहीं,
इन तीन में से किसी एक का उदय आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। तो यदि मिथ्यात्व का उदय आ गया तो जीव कहाँ जाएगा? पहले गुण स्थान में। मान लो मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो जीव कहाँ जाएगा? तीसरे गुण स्थान में। यदि सम्यक मिथ्यात्व का भी उदय नहीं आए और सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो जीव कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, जहाँ है वहीं रहेगा। गुण स्थान चौथा था, चौथा ही रहेगा, बस सम्यक तो बदल जाएगा। अभी कौन सा था? औसमयिक, अब हो जाएगा क्षय समय। बस इतना होता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, ठीक है? सबसे पहले शुरू से करते हैं। कहाँ था जीव? मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व से कहाँ पहुंचा? चौथे में पहुंचा। कौन सा सम्यक हुआ? औसमयिक। औसमयिक सम्यक का काल कितना? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त पूरा होने के पहले किसके उदय आने के चांस हैं? अनंतानुबंधी को चांस है। इसके अलावा उन तीन को मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, नहीं आ ही नहीं सकते उदय में। तो अनंतानुबंधी में से किसी एक को चांस है कि इनमें से किसी एक का उदय आ सकता है। राजेश जी भाई साहब, चार में से कोई एक का उदय आ गया तो कहाँ पर पहुंचेगा? दूसरे गुण स्थान। क्लियर? मान लो अनंतानुबंधी का उदय आया ही नहीं और औसमयिक सम्यक का काल पूरा हो गया, अंतर्मुहूर्त समाप्त। अब अंतर्मुहूर्त काल पूरा हो जाने के बाद अनंतानुबंधी को चांस नहीं मिलेगा। अब दर्शन मोहिनी के जो तीन भेद हैं उनमें से कोई एक को चांस मिलता है। अब किसी को भी हो सकता है, चांस मिलता है मतलब कोई भी उनमें से उदय में आ सकती है। यदि मिथ्यात्व का उदय आ गया तो जीव कहाँ जाएगा? पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में। यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो जीव तीसरे गुण स्थान में जाएगा। यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो गुण स्थान वही रहेगा, सम्यक तो बदल जाएगा। सम्यक तो अभी था, औसमयिक अब हो जाएगा क्षय। बस इतना। क्लियर हो गया? तो अपने पहला गुण स्थान हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। चार गुण स्थान समाप्त। पांचवें में पहुंचना है तो चार तो पहले करने ही पड़ते ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 5 मिनट है अपने पास। मैं चाह रहा हूँ 5वां गुण स्थान अभी शुरू करें, उसकी जगह नए दिन में शुरू करें। प्रश्न शंकाएं भी तो हैं, बोलिए। हाँ सुनिए प्रश्न। हाँ माइक दे सकते हैं क्या? एक बार में सब सुन लेंगे। शंका बड़ी हो? हाँ उनकी मुझे पता है। नहीं उनके आजकल व्हाट्सएप पे आने लगे हैं, तो संयम जी ने मेरा नंबर दे दिया होगा तो बहुत प्रश्न आते हैं। कोई बात नहीं, हाँ चल। तो प्रश्न ये है कि जब हम औसमिक कम्युनिकेशन करते हैं तो 7वें गुण स्थान पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ से अब जब हम वापस दूसरे पे आने के लिए 4, 5 और 6 जितने ही स्थान बताएं, लेकिन जब औसमिक करके मीरा 7वें में जाते हैं तो 7वें से वो दूसरे में क्यों नहीं आ सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न मैं फिर से बोलता हूँ। आपका प्रश्न है कोई भी जीव पहले से 7वें में भी जाके औसमिक कर सकता है, बराबर। ये तो अपन देख लिया, पहले से चौथे में, पहले से 5वें में, पहले से 7वें में। तो आपने कहा 7वें में जिसने औसमिक किया है वहाँ से औसमिक से फिर गिरकर कहाँ पर दूसरे में क्यों नहीं आ सकते? अच्छा मेरा पहला प्रश्न तो ये है, दूसरे में आ सकते हैं कि नहीं? आपने तो कह दिया क्यों नहीं आ सकते। मैं तो ये पूछ रहा हूँ दूसरे में आ सकते हैं कि नहीं? कई लोग मना कर रहे हैं। मान लो वहाँ औसमिक सम्यक का काल पूरा नहीं हो तो 54वें सेकंड पर मान लो जाए, 55वें सेकंड पर जाए और वहाँ यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाए
तो दूसरे में आ जाए, क्या दिक्कत है? ऊपर और है ना आप करते हैं उसका जब समय है ना अंदर मुड़ करता है अंदर मुड़ करता है। चलो ठीक है, इतनी गहराई मत जाओ।